जूली परवीन, जो कि वार्ड संख्या 14 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी है, काफी लोकप्रिय है अपने वार्ड के लोगों के बीच। कोई भी समस्या हो, कोई भी मौका हो, समाज सेवा का कोई भी मौका गवाती नहीं है। खासकर कोरोना काल में इनकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि इनके क्षेत्र में कोई भी वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं था। तब पहला वैक्सीन इन्होंने स्वयं लेकर लोगों को प्रेरित किया और लोगों को कोरोना वायरस जैसे जानलेवा बीमारी से बचाया। सांसद से बोलकर सड़क भी बनवा डाला, जो कि निवर्तमान पार्षद का काम था। अब देखना होगा कि वार्ड संख्या 14 की जनता कैसे इनके काम का मोल चुकाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 14 में जुवेदा परवीन के कार्यालय में मौजूद हैं। पहली बार हिम्मत किया है इस समाज सेवी ने चुनाव लड़ने के लिए। हम जानेंगे कि इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनका निदान ये ढूंढेंगी और क्या मतलब कि और अपने वार्ड में कुछ खास कर गुजरने की तमन्ना है। कोई वार्ड में समस्या का जहाँ तक बात है तो सिर्फ समस्या ही समस्या है। वार्ड में 10 साल निगम का आया हुआ हो गया। 10 साल में आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। ठीक, पानी का टंकी किसी और ने लगाया, मगर बोला जाता है कि पानी का टंकी हमने लगाया। मतलब एक ही टंकी को 100 आदमी बोलते हैं कि वो हम लगाएं, हम लगाएं, हम लगाएं। आज तक वासेपुर के लोगों को ये नहीं पता कि वो पानी का टंकी बनाया किसने, अधूरा टंकी को लाया किसने। जो टंकी लीकेज है, कभी भी वो टंकी दुर्घटना का अंजाम बन जाएगी। जिस दिन वो टंकी गिरेगी उस दिन कितना का जान चला जाएगा। तो पानी का टंकी बनाने वाला ही पानी, अगर कोई घटना होगा तो सबसे पहला कलम उसी शख्स का पकड़ा जाएगा जो आज बोल रहे हैं कि पानी का टंकी हमने बनाया। जब आपने बनाया तो आपने किस तरीका का टंकी बनाया, जिस टंकी में ढक्कन नहीं है, बगल में रेलवे लाइन है, वहाँ पे आदमी भी कटते हैं, वहाँ पे जानवर भी कटता है, वहाँ पे कुत्ता भी कटता है, उसी चील कौवा उसी को खाते हैं, उसी पानी पे जाके छोड़ देते हैं। तो आज वासेपुर वो पानी का टंकी के लिए मेहरबान नहीं है, वासेपुर उस बीमारी के लिए परेशान है। वासेपुर आज भी परेशान है। पूरा वार्ड नंबर 14, पूरे वार्ड नंबर 14 में हम 10 साल से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। पूरे वार्ड में पानी का कोई भी कनेक्शन आप कहीं भी दिखा दीजिए रोड पे। और हम मंदिर पर पानी हमने लगाया, गुलजार बाग एरिया वहाँ जगह जगह पे पानी हमने कनेक्शन कराया। तो आप बताइए, फिर आप 10 साल सत्ता पे रह के आपने किया क्या? और 10 साल सत्ता पे रहने के बाद भी आप एक अपने आप को सीधा साधा बनने का कोशिश किया जा रहा है कि हम एक सीधा साधा पार्षद, सीधा साधा। अगर आप इतने सीधा साधा रहते तो एक बेटी को आपके प्रति खड़ा होने की जरूरत नहीं होती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत जुझारू, कर्मठ और बहुत बड़ी समाज सेवी है ये। इन्होंने अपने विपक्ष की कमियों को और खामियों को बहुत ही कुशलता पूर्वक गिनवा दिया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि भाई आपके वार्ड में और क्या क्या समस्याएं हैं और उनका निजात कैसे पाएगी वार्ड 14 की जनता, जिसकी उम्मीदें हैं आपसे। और एक और बात है कि भाई पहली बार चुनाव में खड़ी हुई है, क्या लोगों का रुझान है आपके प्रति? और इस वार्ड नंबर 14 में और भी ढेर सारे प्रत्याशी खड़े हैं। समाज सेवी तो खैर आप हैं ही, चाहे आप वार्ड पार्षद हो या ना हो, समाज सेवा करते आई हैं, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। तो और अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले अपने आप को कहाँ देखती हैं पूरी? देखिए, पहली बात है, मैं किसी का मुकाबला ही नहीं देखती जी। मेरा जो काम है वो सभी के काम से मेरे मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हम अगर चुनाव में खड़े भी हुए हैं तो हम अपने काम के हिस्से खड़े हुए। अगर आज हमको कोई जान रहे, जूली बाजी को कोई पहचानते हैं तो उनके नाम से नहीं, उनके काम से उनको जानते हैं। तो मेरा बस यही है कि देखिए, हमारे वार्ड में समस्याओं का भंडार है। मतलब आज तक 10 साल, अगर मान लीजिए कोई शख्स हमें 10 साल समय देते हैं और आज भी हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मुझे एक मौका दिया जाए, तो मेरे से बेशरम आदमी कोई नहीं होगा। सही, ठीक। एक और बात है कि वार्ड पार्षद से एक और उम्मीद करते हैं लोग, जैसे बहुत से आम जन
सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं इंडिविजुअली अपने वर्क के लिए, खास करके कुछ सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर इसके अलावा सरकार की तरफ से निकाली गई तरह तरह की जो स्कीमें होती हैं, योजनाएं होती है, उसको मतलब कि लेने के लिए भी लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और अच्छी खासी रकम भी उनसे सरकारी कर्मचारी लोग वसूलते हैं। तो ऐसे में मतलब कि हर वार्ड के लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमने जिसको चुन के लाया है, वार्ड प्रत्याशी, वार्ड पार्षद जिसको बनाया है, वो इन सब समस्याओं का निराकरण करे। तो उसमें उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात कि ये एकदम आपने सही बात कहा जी। कि आज के डेट में अगर हमें कोई फॉर्म अगर सिग्नेचर कराने जाना, या स्कॉलरशिप का हो, या वृद्धा पेंशन का हो, या विधवा पेंशन का हो, तो उसमें हमें वहाँ पे मांगा जाता है पैसा। वो एक फॉर्म का दाम रखे हैं 20 रुपए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वार्ड पार्षद आप अपना उसे बनाइए जो आपकी मरने पे नहीं, आपके जीते जी काम आए। सबसे पहला बात। दूसरी कि अगर आप मुझे पार्षद बना रहे, तो मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी गरीब या किसी भी शख्स से एक फॉर्म का 20 रुपया वसूली करने के लिए बैठे। तो अपना पार्षद आप उसे देखिए जो उस काबिल हो। जैसे कि अभी बेटी की शादी हुआ, तो पार्षद नहीं 50,000 मगर 5,000 से आपको हेल्प जरूर करे। अब कहीं पे कोई समस्या आ गया, कोई मुद्दा आ गया, कोई भी मैटर आ गया, कोई भी फॉर्म आ गया, तो उसके लिए पब्लिक को नहीं दौड़ना पड़े। पार्षद क्यों चुना जाता है कि मेरा पार्षद अगर रहेगा तो मेरे लिए चाहे मृत्यु सर्टिफिकेट हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, वो हमें घर बैठ के करके दे। तो पार्षद का मतलब है, अगर आप किसी को पार्षद बना रहे हैं, आप मुखिया बना रहे हैं, पार्षद का मतलब एक वार्ड का आप मुखिया दे रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, तो उसका फर्ज क्या है कि वो आपको घर बैठे सुविधा दे, ना कि आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े, ना ही आपको 20 रुपया एक फॉर्म में भरना पड़े, ना ही एक सिग्नेचर के लिए 10 दिन दौड़ना पड़े। वाह, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। यानी पूरी जिम्मेवारी ले रही है ये कि जितनी भी लोगों की भागदौड़ है और घूस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, वो सब कुछ मतलब कि ये संपादित कर देंगे। वार्ड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब कि अपना जनप्रतिनिधि चुनना। और मैं समझता हूँ कि वार्ड 14 के लोगों के लिए सौभाग्य होगा कि आपको वार्ड पार्षद बनाएंगे। मैडम, एक और बात आता है कि जितनी समस्याओं को आपने मतलब कि गिनवाया है, यदि आप वार्ड पार्षद बन जाती हैं, वार्ड 14 की जनता आवाम अगर आपको चुन लेती है, तो प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी आप किन कामों को देंगे जो बहुत जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे? तो मैं सबसे पहले मैं अगर पार्षद बनती हूँ तो सबसे पहले मेरा पहला काम है कि पानी लाना अपने वार्ड में। पूरे वार्ड नंबर 14 में वासीपुर से लेके खड़काबाद कुसुंडा तक सबसे पहले मैं घर घर पानी लगाऊंगी, और उसके लिए मुझे जितना भी लड़ना पड़े मैं लड़कर पानी लाऊंगी। दूसरी कि एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ही रहने दीजिए। अगर राजतंत्र बनाइएगा तो वो निकम्मा हो जाता है। राजतंत्र में क्या है कि वो अपना जागीर समझ लेते हैं, मतलब कोई भी शब्द खड़ा हुआ सब गलत है, जो पहले से वही एक सही। ये कहाँ का नियम है? आपने कोई काम, देखिए राजतंत्र अगर आप बना के रख रहे हैं तो उनके दिमाग में एक बात होता है कि हम काम नहीं भी करेंगे तो ये शख्स वोट हमें देंगे। और लोकतंत्र अगर आप बना के रखेंगे तो उसमें एक डर होता है कि अगर हम कल काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय में हमें बदल दिया जाएगा। तो बदलाव से होता है खौफ, और खौफ देना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है अपने वार्ड से नहीं, पूरे धनबाद से, कि आप राजतंत्र मत बनने दीजिए, लोकतंत्र बनाइए। अगर कोई भी अपने वार्ड में कोई भी नेता अगर काम नहीं करता है तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि उसे बदलिए। बदलने से होता है बदलाव, और बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जल्दीबाजी का इशारा साफ है कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये लोकतंत्र है, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है और यहाँ का सब कुछ बदलने की जरूरत है। अगर इस वार्ड के लोग अपनी सलामती और खुशहाली जीवन चाहते हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार ने मतलब ये घोषणा किया था कि भाई हर वार्ड में एक प्राथमिक चिकित्सा विभाग होना चाहिए, फर्स्ट एड हॉस्पिटल टाइप का।
जहां पर वार्ड के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए और छोटी मोटी चिकित्सा के लिए वार्ड से बाहर ना जाना पड़े। क्या आपके वार्ड में है? मेरे वार्ड में कुछ नहीं है। मेरे वार्ड में इसलिए नहीं है कि हमने जिसे सत्ता दिया वो काम के मामले में विकलांग है। तो जब वो खुद विकलांग है तो निगम में जाके कैसे काम ले लेंगे? विकास के मामले में वो विकलांग है, उनके पे इतना भी ये नहीं है कि वो निगम में लड़कर एक हॉस्पिटल खुलवा सके, ठीक। पर मैं अपनी जनता से ये वादा करती हूँ कि मेरी जनता अगर मुझे चुनते हैं निगम के लिए तो मेरी जनता, मेरे वार्ड नंबर 14 के जनता को एक गर्व होगा कि वो बेटी नहीं निगम में एक शेरनी भेजेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अगर शेरनी को लाना है तो फिर जोलीबाजी को जिताना है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से वार्ड 14 की तमाम आवाम को ये बोलना चाहूँगा कि भाई एक कर्मठ, जुझारू, समाज सेवी और बोल्ड महिला को ही अपने वार्ड का प्रत्याशी खड़ी है और उनको वार्ड पार्षद बनाए। सहयोगी संदीप, हाँ, आप वार्ड 14 की आवाम से क्या गुजारिश करेंगे? मैं बस यही गुजारिश करती हूँ कि मैं काम से ही पहचानी जाती हूँ और मैं अपने वार्ड को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी वार्ड एक ब्रांड है, वासीपुर एक ब्रांड है। ब्रांड के नाम से 14 नंबर वार्ड पहचाना जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रांड हमेशा बरकरार रहे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं बस यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपने 2 बार मौका ऐसे दे दिए हैं। एक बार आप 15 साल 16 साल से ऐसे ही इंसान को मौका मिलते जा रहा, अगर एक ही शख्स को आप मौका देंगे तो दूसरा को कैसे आप परखेंगे कि दूसरा मेरे लिए क्या कर सकता है। तो हम यही बोलेंगे, अगर मौका देना है तो एक बार आप हमें मौका दे। हम कभी भी अपने वार्ड के जनता का सर झुकने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। आपका चुनाव चिन्ह, क्रम संख्या? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप, मेरा क्रम संख्या है 1। बस मुझे एक ही नंबर पे बना दीजिए कि मैं अपने वार्ड की जनता के लिए वो करना चाहती हूँ जो आज 10 साल से कभी नहीं कुछ हुआ। मैं महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए भी लड़ूंगी, मैं हॉस्पिटल के लिए भी लड़ूंगी, मैं बच्चों की शिक्षाओं के लिए भी लड़ूंगी। मैं हर वो निगम का जितना भी योजना होता है मैं अपने वार्ड में सबसे पहले लड़के लाऊंगी, ये मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।